सीएम नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में अपनी विधानसभा लाडवा पहुंचे। यहां जन सुनवाई में सीएम ने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने उन्हें सुनकर अधिकारियों को फटाफट निपटाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद सीएम ने कांग्रेस और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर चुटकी ली। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वैसे तो अधिकारी समय समय पर लोगों की बात सुनते और समस्याएं सुलझाते हैं, लेकिन कभी कभी खुद जाकर बीच में बैठने से बात और बेहतर हो जाती है। राहुल गांधी के सांसद नहीं चलने पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, वो बस विकास की गति रोकने में लगी हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब देख रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले 11 साल में 1,60,000 मकान बनवाए। उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये वाला सिलेंडर दिया जा रहा है। किसान की फसल MSP पर खरीद रहे हैं। फसल खराब हो जाए तो मुआवजा सीधे पहुंचा रहे हैं। सरकार हर तरीके से किसान को सशक्त बना रही है, लेकिन कांग्रेस को ये सब पच नहीं रहा। गरीब को मजबूत होते देख उनका पेट खराब हो जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि वो फ्री हो गए हैं, जनता ने फ्री कर दिया, काम तो है ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। पहले काम थे उनके पास, लेकिन उनके तरीके से लोगों ने नजदीक से देख लिए, इसलिए बाहर कर दिया। अब पूरी तरीके से फ्री हैं। सीएम ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर कहावत के साथ चुटकी भी ली। आवाज चुक्की डुमनी गावे आल पताल। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें आप अपना, और उसके बाद में मैं जो फाइल एप्लीकेशन ये सुन ली जाएंगी, तो फिर आम भी मैं आपकी बात अलग से सुनूंगा। कोई भी जो बात करना चाहेगा तो बात सुनेंगे, क्योंकि उसमें ये ना हो भी मेरी बात नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी। आराम से एक व्यक्ति आकर के अपनी बात रखेगा। धन्यवाद। ये एप्लीकेशन दे दो। अरे इसका पूरा जितनी भी एप्लीकेशन है अधिकारियों के पास आ रही है, ये सारी की सारी, इसका क्या समाधान हुआ वो संधू साहब आपके पास आ जाए। हाँ, वो हमारे पास हो गया ना विषय आपका। पूनम रानी। हाँ, नहीं साइड से निकल जाए वो तो दिक्कत तो आई है ना। उसका एक बार एक्शन सब बताना, आप बता दो एक बार। कॉलोनी में एक बार उसको भेजो, क्या है उसका, कितनी पॉपुलेशन है, वो सारी देख करके उसके नॉर्म सब पूरे कर नहीं कर रही है, वो सारे उसको भेज करके। परंतु जो ये नाले की उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, अगर पॉपुलेशन है वहाँ पर सर, फिर उसका निकाल दो ना समाधान। नहीं, हम रिप्लाई कर रहे हैं, वो कोर्ट के अंदर ये डेट दे रखी है उन्होंने, और डेट जो ही लगेगी वो सुन करके सारा तभी सर जल्दी करना, क्योंकि जब इलेक्शन से वो 2024 में एग्जाम जल्दी हो गए थे, और उन्होंने बोला था रिजल्ट अभी जल्दी हो रहे हैं। तो अब क्या करें, कोई ना कोई कोर्ट में खड़ा है बेचारा। हमारा तो रिसोर्ट नहीं, आप की तरफ से कोई गया है, बस यही बच्चों। हाँ, नहीं हम करते, दे दो मेरे को, जाओ आप हो जाएगा। श्रीमती रजनी। नहीं क्या पाइप, पानी की पाइपलाइन का सर, पाइप जी सर, हो जाएगा। बताओ ना। फर्जी बिल दिए गए, 25 की जांच SDM लाडवा ने कर ली, उसमें भी भ्रष्टाचारी पाए गए, उनके दोषी पाए गए। ठीक ठीक, और बताओ, और बताओ। SDM साहब ने इसकी इंक्वायरी कर ली, होगी बात, पूरा गोलमोल मुख्यमंत्री जी, होगी बात आपके सामने। बहुत दिन हो गए, जो भी 3 की दी हुई एप्लीकेशन है जनाब, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। कोई बात नहीं, अरे और बता, कोई विषय है तो। नहीं, विषय तो यही है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी पेंशन नहीं आई, कहे चंडीगढ़ से नहीं आई, चंडीगढ़ से नहीं आई। हमें तो पता नहीं लगा चंडीगढ़ कितनी दूर है। 2 साल हो गए। 2 साल। आज आपका 2 बार चेयरमैन भागी मैंने जी आपको। कारण क्या था इसका? नहीं 2 साल कह रहे तो इनका डाटा आया था, वे अंडर पाए गए थे, 2 साल उम्र कम थी, डाटा रिवर्स बैक हो गए। दोबारा हमने डाला इसका डाटा जैसे ही आएगा तो होगी पूरी कार्रवाई पूरी। दरअसल वो मैं आपको बता रहा हूँ बलवीर जी, ऑटोमेटिक है, हम उसमें कुछ नहीं कर पा सकते। उन्होंने सस्पेंड एप्लीकेशन दी है आपको? दी है एप्लीकेशन।
और इस रेंज अफसर अधिकारी को डीएफओ साहब ने सस्पेंड का लेटर भी लिख रखा है सर। कहाँ है डीएफओ जिला वन अधिकारी? इनको सस्पेंड करने के लिए डीएफओ साहब डीडीओ पार ने सस्पेंड का लेटर है, लेकिन इसकी उच्च अधिकारी से मिली भगती है, सस्पेंड भी नहीं हो रहा सर। अभी ये मैडम ये राजवाला इसको भी हाँ, क्या विषय? सर मेरे जब शुरू थाने सर से डीएफओ साहब से हाई कोर्ट गए। कौन गए? डीएफओ साहब। शाम तक कार्रवाई कर दो। सिपाही को यहाँ से भेजा था, मोल शांत हो ये ओपन आपने कहा है, अगर वो दबाव डाल रहा है, आपने एप्लीकेशन दी? मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, और जब इसको यहाँ से भेजो सर, मोल शांत हो जाए, 3 गार्ड सस्पेंड कर दूंगा। कोई बात नहीं, तो फिर दिक्कत वाली बात है ये। सर अब आपकी मेरी लड़की सर उसमें पढ़ी हॉस्पिटल में निवेदन करता हूँ, ये ले कार्ड ले ले। ये तो 15 तारीख को कुश्ती का दंगल है, पिछले साल भी मैंने बहुत गेड़े खाते हैं, कोई बात तो आज हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सारा निवेदन है, देखो हाथ जोड़ के जो हमारा जैसे अपना लाडुआ है पूरी रोड पे, उसमें बताओ खा वर्जिश करा दी, कुश्ती करा दी, बारिश आता वो किलो दिन भर कोई कुश्ती है, जिनमें कोई अकेडमी है। इसको इधर आ जाओ, माइक पे आ जाओ, माइक पे इधर आ जाओ। FIR दर्ज हो गया सर, वो अरेस्ट भी कर लिए सर। पैसे का इस्तेमाल हो जाएगा, रात में 4-5 दिन रहेगा जी। क्या बच्चियों के बारे में पैसे लेके जा रहा हूँ, कहाँ देंगे? क्या है ये बता? मेरे क्या कार्रवाई करेगी? 7,500 के नंबर का जो जांच किया है, कौन सी तरह कार्रवाई होगी आपकी? अभी सीवरेज डला, वहाँ से लीकेज हो रही है, इसमें तो किंतु परंतु कुछ है नहीं है, है नहीं है तो बंद कर देनी चाहिए थी। 6 महीने से घूम रहा है, इसके वहां रेट पड़ गई। सर अगर जो 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर उसका इलाज नहीं किया गया, आपको ध्यान में नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, तो ध्यान में क्यों चक्कर कटवा रहा है? इसमें आज शाम तक करके मेरे को बता, शाम तक हो जाना चाहिए। अगर दोबारा इसने बोल दिया तो दिक्कत खड़ी होगी। वो सभी को लेकर आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। पोस्ट 10 में अंदर है सर, डीसी साहब को भी लिखा गया सर, एजुकेशन ऑफिसर को भी लिखा था, डायरेक्टर को भी लिखा गया सर, और जितना सर आपके पास बैठे सभी नॉलेज में केस है सर। नहीं उसको टर्मिनेट करो। 36 हेडक्वार्टर लेवल पे ऐसा केस बना के भेज रखा है। ये गंभीर मामला है जो ये बता रहे हैं, उसको आपने चार्जशीट किया उसको? चार्जशीट के लिए ऊपर मेरे लेवल पे चार्जशीट नहीं है सर, हेडक्वार्टर लेवल पे सर, डायरेक्टर लेवल पे है सर चार्जशीट। सर पता करो उसको। सर कल आशी ने इनको फोन किया, ये कह रहे जो मेरे हाथ खड़े हो गए और डायरेक्टर साहब करेंगे इसमें तो कुछ। मैं कल आशी के पास बैठा था, डीसी साहब को लेटर लिखा था। बड़ी उम्मीद लोगों ने जनसंवाद सीधा संवाद साबित किया। लाडवा के सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच में आज रहने का मौका मिला है और उनकी कुछ जन सुनवाई के दौरान समस्याओं को तुरंत उनको करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। ऐसे समय समय पर अधिकारी भी लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका निवारण करते हैं। फिर भी क्योंकि कई बार बीच बीच में मेरा आना होता है और उन सब से बैठ करके जो समस्याएं उनकी हैं उनका निवारण वो किया जाता है। आज लाडवा में इसी कड़ी में आने का मुझे मौका मिला। सर आज भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, कहीं ना कहीं बाइकआउट करके आगे, कहीं आप क्या मानते हैं कि लगातार संसद बड़े सुझाव आ रहे हैं, उनको सुन भी नहीं रहे, बार बार वो कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर
चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का MSP पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो। लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। चाहे मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो। लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। कांग्रेस का ये देख करके सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है। और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह तो करना है। लगातार पंजाब का फोकस कर रहे हैं, विपक्ष उस पर भी कह रहा है मुख्यमंत्री हरियाणा नहीं संभाल रहे हैं, लगातार 4 महीने से पंजाब जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र आए थे, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दुष्यंत चौटाला फ्री है बेचारा और लोगों ने फ्री कर दिया, जनता ने फ्री कर रखा है ना। ये वो काम तो है नहीं, कुछ भी बोल दो है का, कहीं भी बोल दो, काम तो है नहीं है। काम तो छीन लिया उनके पास थे, क्योंकि काम करने के उनके जो तरीके थे वो लोगों ने नज़दीक से देखा ना उनका तरीका क्या था काम करने का, तो बाहर कर दिया। तो अब तो फ्री है, कुछ बोल दे फिर आने भी बेचारे। ये तो एक कहावत है ना कि आवा चुक्की डूमनी गावा अड़पताल।